Hello and welcome, friends. I am Prakriti Kapoor, and I'm here with the next chapter of First Flight NCRT of class 10th, that is Two Stories About Flying. तो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि यहाँ पर स्टोरीज हैं दो, लेकिन दिस इज़ दी पार्ट 1 क्योंकि हम सिर्फ एक स्टोरी के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। हमारे पढ़ने का तरीका ऐसा होगा कि हम यहाँ पर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको कवर करेंगे और इसको हिंदी में एक्सप्लेन भी करूँगी मैं आपको। सो हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये जो है हमारी स्टोरी का नाम है। और ये जो स्टोरी है ये लिखी किसने है? बाय लियाम ओ फ्लैहेटरी। तो ये जो स्टोरी है हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इस नाम को ध्यान से देखते हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट का मतलब तो हो गया पहली उड़ान, लेकिन यहाँ पर हिज कौन है? कौन है वो जिसकी पहली उड़ान के बारे में बात की जा रही है? तो यहाँ पर वो उड़ान भरने वाला एक चिड़िया है जिसको हम सीगुल कहते हैं। क्या कहते हैं? सीगुल। तो सीगुल एक बर्ड है, ये छोटी सी प्यारी सी बर्ड है जिसने आज तक कभी भी उड़ान नहीं भरी है, जो कभी उड़ा नहीं है आज तक, लेकिन आज इसको पहली बार उड़ना है तो उसको कैसी फीलिंग आ रही होगी, हम उसकी बात यहाँ पर करेंगे। बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन हैव ड्रीम्ड अबाउट कॉन्करिंग द स्काईज, हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि हमारी हिस्ट्री में हम हमेशा से चाहते थे कि हम उड़ें, लेकिन फाइनली यहाँ पर हम आज दो स्टोरीज पढ़ने वाले हैं जो उड़ान से रिलेटेड है। अ यंग सीगुल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक छोटा सा चिड़िया है सीगुल जो बहुत डरता है उड़ने से। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। किस तरीके से उसने अपनी इस डर को ख़त्म किया, इस डर का खात्मा किया है। और दूसरी वाली स्टोरी हम जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जो है पायलट के बारे में, तो उसको हम यहाँ पर अभी नहीं विजिट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। स्टोरी का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। तो उसकी पहली उड़ान कैसी थी? उसकी पहली उड़ान देखते हैं। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। तो एक छोटा सा प्यारा सा सीगुल है। सीगुल एक तरीके की बर्ड होती है। तो वो जो है लेज क्या होता है? तो लेज एक, जैसे कोई पहाड़ है मान लो, तो पहाड़ के किनारे पर एक निकला हुआ शेल्फ है ना, कह सकते हो आप कि एक पहाड़ है, उसके किनारे पर एक छोटा सा एज है, इस एज पर बैठा हुआ है, इसी एज को लेज कहा जाता है। ठीक है। अ नैरो हॉरिजेंटल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द वॉल और अ क्लिफ, है ना, एक पहाड़ी से निकला हुआ, थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ एक ऐसा स्पेस जहाँ पर चिड़िया लोग बैठती हैं जनरली जब वो उड़ने जा रही होती हैं, उड़ान भरने जा रही होती हैं। तो अ यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। तो ये जो छोटा सा सीगुल है ये अकेला है अपने लेज पर। His two brothers and his sisters has already flown away a day before. इसके दो भाई हैं और एक बहन, दोनों ही कल ही उड़ के जा चुके थे। He had been afraid to fly with them. मगर ये थोड़ा सा डर रहा था। ये वाला जो चिड़िया है, ये जो सीगुल है, ये थोड़ा सा डरता था और डर के मारे इसकी हिम्मत नहीं पड़ी उड़ने की, इसलिए ये वहीं रह गया। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, किसी तरह से हिम्मत बांध के उसने जो है आगे की ओर दौड़ लगाई। रन फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर दौड़ लगाई। टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। ब्रिंक मतलब क्या होता है? ब्रिंक मतलब होता है एज। एज का मतलब होता है किनारा। किनारे की तरफ जब उसने दौड़ लगाई तो उसने क्या पाया? उसने पाया एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की। ही बिकेम अफ्रेड। तो उसे क्या लगा? बहुत तेज डर लगा। The great expanse of sea stretched down beneath. नीचे बहुत लंबी दूरी तक फैला हुआ expanded नदी है, sea है, and it was such a long way down, miles down, और वो बहुत गहरा है। ये सोचकर ये जो चिड़िया का बच्चा है सीगुल, ये डर रहा है और ये उड़ नहीं पा रहा। He felt certain that his wings would never support him. उसको अंदर से एक भावना बैठ गई है कि उसके पंख उसका साथ कभी नहीं देंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge, where he slept all the night. तो उसको डर के मारे हालत खराब है और उसने जो है अपना सर झुका लिया, बेंड कर लिया है सर को, और वापस दौड़ के चला गया है। कहाँ पर? वो चला गया है उसी लेज पर, उसी जो जहाँ से उड़ने का जो एक स्लेप है ना, उसी वहीं पर एक होल है, एक छोटा सा छेद है, वहीं पर घुसकर सो गया है और उसने पूरी रात वहीं पर गुजार दी है। Even when each of his brothers and
his little sister, whose wings were far shortened than his own, ran to brink, flapped their wings, and flew away. He failed to muster up the courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. तो उसके साथ क्या घटना घट गई बेचारे के साथ में कि उसके सारे भाई उड़ के चले गए। इनफैक्ट उसकी जो छोटी बहन है जिसके पंख भी छोटे छोटे हैं, उससे काफी छोटे हैं, उसने भी अपने पंख खोल के उड़ना सीख लिया है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा और वो जो है बेचारा वहीं पर बैठा हुआ है, वहीं से चिपका हुआ है उसी जगह पर। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड। उसके मम्मी पापा बार बार उसके पास आ रहे हैं उसको मोटिवेट करने के लिए कि तुम उड़ सकते हो, लेकिन वो डरा हुआ है। कॉलिंग हिम श्रिली, उसको बुला रहे हैं। श्रिली का मतलब होता है तीखी आवाज में, उसको तीखी आवाज में चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हैं कि आओ भैया उड़ो। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग मतलब स्कोल्डिंग, डांट रहे हैं उसको। थ्रेटनिंग टू हिम, स्टाव ऑन हिज लेज अंडर ही फ्लू अवे, बट फॉर हिज लाइफ फॉर हिम ही कुड नॉट मूव। और चिल्ला चिल्ला के डांट डांट के क्या कह रहे हैं कि तुम यहीं भूखे मरोगे, हम तुम्हें खाना नहीं देंगे, बैठे रहो यहीं पर। मतलब उसको डांट रहे हैं कि तुम इतने डरपोक कैसे हो सकते हो, हिम्मत जुटाओ, उड़ो, तुम्हारी छोटी बहन उड़ गई है और तुम बैठे हुए हो। अगर तुम नहीं उड़े तो डांट के क्या कह रहे हैं, लेट हिम स्टार्व। स्टार्व यानी कि भूखा मरने के लिए छोड़ दो, इसको भूखा मरने के लिए छोड़ दो इसी लेज पर, अगर ये उड़कर नहीं आया तो इसके पेरेंट्स उसको डांट डांट के मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये उड़ जाए। दैट वॉज 24 hours ago. Since then nobody had come near him. 24 घंटे हो चुके हैं। 24 घंटे मतलब पूरा पूरा एक दिन, और वो हिम्मत नहीं जुटा पाया है उड़ने की। और अब तो, पहले तो उसके पेरेंट्स आके उसको मोटिवेट भी कर रहे थे, अब तो पेरेंट्स भी नहीं आ रहे, अब तो वो बर्ड्स आ भी नहीं रहे हैं इसके पास, कोई नहीं आ रहा। That day, because of all the long he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting perfecting them in the art of flight, तो इसके जो पेरेंट्स हैं पूरा दिन ये अपने पेरेंट्स को और भाई बहन को उड़ते हुए देख रहा है। और ये क्या देख रहा है कि इसके पेरेंट्स जो है इसके भाई बहन को सिखा रहे हैं परफेक्शन, कि किस तरीके से तुम और अच्छे से उड़ सकते हो, उड़ने की कला सिखा रहे हैं, आर्ट ऑफ फ्लाइट यानी कि उड़ने की कला। टीचिंग देम हाउ टू स्किम। अब स्किम का मतलब क्या होता है, जैसे चिड़िया लोग नहीं होती हैं शिकार करने के लिए पानी के ऊपर एकदम पानी की सरफेस के पास उड़ती हैं, पानी है और यहीं पे चिड़िया उड़ रही है पास में, और वहीं से जाएगी और एक फिश पकड़ के ले आएगी और खा लेगी, है ना। तो उसी तरीके से वो सिखा रहे हैं स्किम करना, यानी पानी के पास में उड़ना। द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरीके से अंदर जो है उड़ान भर के अंदर से जो है फिश पकड़नी है ये भी सिखा रहे हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock while his parents circled around him raising a proud cackle. इसके अलावा वो उसने देखा, उसने क्या देखा कि उसका जो भाई है वो हेरिंग, हेरिंग मतलब कि उसने एक पहली हेरिंग, यानी कि हेरिंग इज अ सॉर्ट ऑफ फिश, एक तरीके की मछली होती है हेरिंग, जो बहुत सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट उसके फिन्स होते हैं, मतलब उसके जो जहाँ से सांस लेने वाली जगह होती है उसे फिन्स कहते हैं। तो ये जो बर्ड है सीगुल, वो देख रहा है कि उसका जो भाई है उसके भाई ने एक मछली पकड़ी, और डेवर का मतलब होता है जल्दी जल्दी खा लेना, है ना। डेवर का मतलब होता है ईट हंग्रीली और क्विकली, तो वो जल्दी जल्दी खा रहा है अपनी पहली फिश। और ये देखकर उसके पेरेंट्स बहुत खुश हो रहे हैं, उसके उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उड़ उड़ के। और कैटल मतलब होता है एक तरीके की आवाज जो कि चिड़िया लोग निकालती हैं, है ना। या हम कह सकते हैं साउंड प्रोड्यूस बाय बर्ड्स, साउंड प्रोड्यूस बाय बर्ड्स, तो चिड़ियों की आवाज होती है। तो खुशी की आवाज इसके पेरेंट्स निकाल रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे ने आज एक बहुत बड़ा काम किया है, एक तो उड़ना भी सीखा है और मछली पकड़ना भी सीख लिया है ना। तो मोटिवेट कर रहे हैं अपने बच्चे को। एंड ऑल द मॉर्निंग the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with the cowardice. तो अब क्या हो रहा है कि ये जो है ये तो डर रहा था, ये तो उड़ा नहीं, सब लोग उड़ गए, मछली पकड़ना भी सीख लिया। तो पूरी फैमिली जो है उड़ के चली गई है जस्ट सामने वाली पहाड़ी पर, वहां पे जो एक समतल जगह है वहां सब बैठे हुए हैं और सब टॉन्ट कर रहे हैं। टॉन्ट करना मतलब एक तरीके से मजाक उड़ाना, एक तरीके से नेगेटिव बोल बोल के मजाक उड़ाना। तो पूरी फैमिली जो है इस बच्चे का
मजाक उड़ा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो था बहुत कावर्डिस वाली हरकत कर रहा था, यानी बहुत डरपोक बन के घूम रहा था ये, है ना। तो डरपोक होने को कहा जाता है कावर्डिस। तो ये बहुत डरपोक बना हुआ था और ये कोशिश ही नहीं कर रहा था उड़ने की, इसलिए सब इसका मजाक उड़ा रहे थे और इसके पास कोई नहीं बैठा था। सब सामने वाले एरिया में, सामने वाली पहाड़ी पर जाकर बैठ गए थे। The sun was now ascending the sky, blazing on the ledge that faced the south. अब देखो, सन वॉज नाउ असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि दोबारा से सनराइज हो चुका है, मतलब पूरी रात तो वो बैठा ही रहा, उड़ा ही नहीं, और अब दोबारा सूरज निकल आया है, वो वहीं बैठा हुआ है बच्चा, ठीक है। फेस द साउथ, जिस तरफ वो फेस करके बैठा है उसी तरफ से सूरज निकल रहा है। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. तो कल की रात ढल चुकी है और पूरा एक दिन बीत गया है। इस सीगुल चिड़िया के बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया है, तो उसे धूप भी बहुत तेज लग रही है और थकान भी लग रही है। He stepped slowly out to the brink of the edge. वो एक कदम आगे बढ़ाता है। ब्रिंक, टू द ब्रिंक मतलब होता है किनारा, तो ये किनारे की तरफ एक कदम आगे बढ़ाता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और अपने एक पैर पे खड़ा हो जाता है। अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरे पैर को अपने पंख के नीचे छुपा लेता है। ही क्लोज्ड वन ऑफ हिज आई, अपनी एक आंख को बंद कर लेता है। एंड द अदर ऑल्सो, है ना, एक आंख भी बंद कर लेता है, दूसरी भी बंद कर लेता है। देखो यहाँ पर ये नज़ारा है, ये पूरी फैमिली है जो उड़ रही है, और ये बच्चा है सीगुल का जो नहीं उड़ पा रहा, ठीक है। एंड प्रिटेंडिंग टू फॉलिंग अस्लीप, और ऐसे शो ऑफ कर रहा है। प्रिटेंडिंग का मतलब होता है एक तरीके से शो ऑफ करना, दिखाना। तो वो शो ऑफ कर रहा है कि उसे नींद आ रही है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, एक्चुअली वो अपनी फैमिली को ही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अरे भाई मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, अभी तक पूरा दिन बीत गया, आपने मुझे खाने को नहीं दिया। और जो है दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे चक्कर आ रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, पर वो क्या देखता है कि कोई इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau, dozing with their heads. और क्या देखता है कि सामने वाले समतल प्लेटो पर उसके दोनों भाई और बहन, डोजिंग का मतलब क्या होता है, स्लीपिंग, मजे से सो रहे हैं। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मेरा भाई भूखा है, कुछ नहीं, भूखे हो तो रहो, है ना। sunk into their necks, तो अपनी गर्दन जो है नीचे अंदर की ओर घुसा के आराम से सो रहे हैं। His father was preening to the feathers on his white back. preening का मतलब क्या होता है? preening का मतलब होता है एक तरीके से ठीक करना या मेंटेन करना। तो पापा क्या कर रहे हैं, अपने पंखों को सही कर रहे हैं, पंखों को संवार रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं। Only his mother was looking at him, और उसको कोई देख रहा था तो सिर्फ उसकी माँ थी। She was standing on the little high hump. hump मतलब होता है एक ऊंची जगह। hump मतलब क्या होता है, एक ऊंचा सरफेस। तो एक ऊंची सी जगह पर उसकी मम्मी जो है बैठी हुई है। Her white breast thrust forward. Thrust का मतलब होता है पुश, मतलब वो अपना जो उस बर्ड का जो आगे का पोर्शन है उसको थोड़ा आगे की ओर निकाल के बैठी हुई है, ठीक है। Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. इसके बाद क्या होता है कि वो क्या करती है, उसके पैर में, उसने अपने पैर में मछली पकड़ी हुई है, उस मछली को निकालती है और उसको छीलती है। और छीलने के बाद देन शी स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक। स्क्रैप का मतलब होता है घिसना। वो घिसती है अपने चोंच को दोनों तरफ से। किस लिए घिसती है? जिससे उसकी चोंच और नुकीली हो जाए और वो फिश को काट पाए। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। और ये जो नज़ारा है खाने का, जो मछली दिख रही है उस बच्चे को, उस छोटे बच्चे को जो सीगुल है, ये देख कर उस बच्चे को भूख से पागल हुआ जा रहा है वो, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है, एक दिन से उसने कुछ नहीं खाया है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वेट का मतलब क्या होता है? अभी देखो, सबसे पहली चीज को भूख को देखकर जो है, उसको भूख से उसका दिमाग खराब हो चुका है और वो जो है याद कर रहा है कि किस तरीके से वो अपनी चोंच को स्क्रैपन यानी कि घिसता था और अपनी चोंच को वेट का मतलब होता है शार्प बनाता था, नुकीला बनाता था, जिससे वो इस खाने को खा सके। अब देखो, अब उससे रहा नहीं जा रहा है, उसको भूख इतनी तेज लगी है कि उससे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है। तो क्या कहता है, गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा 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 क्या बोल रहा है, अपनी मम्मी को आवाज दे रहा है, कह रहा आओ प्लीज मुझे खाना दो ला के। और उसकी मम्मी का रिप्लाई आता है क्या, गौ कोला। अब मम्मी गुस्से में बोल रही है गौ कोला, मम्मी का कहने का मतलब क्या है अभी हम देखते हैं। शी स्क्रीम्ड बैक
देखो अभी मम्मी को वो बुला रहा है कि भाई मुझे लाके खाना दो, ठीक है। अब मम्मी जो है चाहती है कि ये उड़े, है ना, लेकिन ये उड़ तो रहा नहीं है, बैठ के खाना मांग रहा है। तो इसकी मम्मी जो है स्क्रीम करती हैं, जोर से चिल्लाती हैं। डिराइसिवली मतलब होता है एक तरीके से किसी को शो करना कि तुम बेवकूफ हो, है ना। टू शो समवन दैट यू आर स्टूपिड, टू शो समवन दैट यू आर स्टूपिड। तो वो शो कर दे कि तुम बेवकूफ हो, यही बैठ के खाना मांगो, ये नहीं कि उड़ के अपने लिए खाना खुद ले आओ। तो उसको जो है बेवकूफ कह रही होती है उसकी मम्मी, ठीक है। बट ही केप्ट कॉलिंग plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. plaintively मतलब बहुत दर्दनाक आवाज निकाल रहा है कि प्लीज मुझे खाना ला के दे दो, मैं एक दिन से कुछ नहीं खाया हूँ। 1 मिनट तक ये आवाज निकालता है, उसके बाद अचानक से उसकी आवाज में एक जॉय, एक खुशी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी ने उसके लिए कुछ किया है। क्या किया है? His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. क्या किया उसकी मम्मी ने? फिश का एक पीस उठाया है और उसके चारों ओर घूम रही है। He leaned out. वो बच्चा जो है उस खाने की तरफ झुका जा रहा है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है। He leaned out. वो अब देखो यहाँ पर इसकी मम्मी आई है खाना लेके इसके पास में, और ये देखो झुक रहा है अपनी मम्मी की तरफ कि किसी तरीके से मुझे खाना मिल जाए। He leaned out eagerly. eagerly यानी कि बहुत उत्सुक होकर। Tapping the rock with his feet. जो जमीन है, जो पत्थर है, उस पर जोर जोर से अपने पैर मार रहा है खुशी के मारे। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर। वो चाह रहा है कि धीरे धीरे मैं किसी तरह मम्मी के पास चला जाऊं और उनको, उनके चोंच में जो फिश है उसे मैं खा लूं। एज शी फ्लू अक्रॉस, बट व्हेन शी वाज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी halted. अभी क्या होता है कि जैसे ही उसकी मम्मी अचानक से उसके पास पहुंचती है, जैसे ही मम्मी पास में पहुंचती है, शी halted. halted का मतलब क्या होता है कि वो रुक जाती है। halted का मतलब होता है टू स्टॉप। अचानक से वो रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख फड़फड़ाना रुक जाते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक। जो मम्मी के चोंच में जो फिश थी वो उस सीगुल बच्चे के चोंच के पास ही थी। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडेंड बाय हंगर। अब देखो बच्चा परेशान है कि इसको चाहिए खाना, मम्मी इतना पास खाना लाके नहीं दे रही है। अब वो सोच रहा है कि क्यों नहीं ला रही है मम्मी। मैडेंड बाय हंगर, भूख से पागल हो चुका है वो बच्चा। ही डाइव्ड एट द फिश, उसे रहा नहीं जाता और वो उछल के उस फिश को पकड़ लेता है। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. अब कूद तो जाता है, लेकिन उस समय तो उसको याद ही नहीं रहता कि मैं उड़ नहीं सकता। लेकिन अब उसको याद आया, और जैसे याद आया वो चिल्लाता है जोर से। वो जो है बाहर, यानी कि उस जहाँ पे बैठने की जगह है उससे बाहर निकल चुका है और नीचे की ओर गिरता जा रहा है। Then a monstrous terror seized him. और अचानक एक बहुत खतरनाक डर बैठ जाता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल एकदम से रुक जाता है कि भाई अब तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि अब तो मैं गिरा, क्योंकि उड़ना तो मुझे आता नहीं है। ही कुड हियर नथिंग, और उसके सुनने की क्षमता भी जैसे खत्म हो गई है। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, पर 1 मिनट ही बीता था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड, वो देखता है कि उसके जो पंख है वो खुल गए हैं बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स। The wing rushed again his breast feathers, then under his stomach. उसके जो पंख हैं वो धीरे धीरे से खुलते जा रहे हैं। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड फील द टिप्स ऑफ द विंग्स कटिंग थ्रू द एयर्स, और वो अपने पंखों से हवा को काटता हुआ महसूस कर रहा है कि पंख किस तरह वो पंख चला रहा है और हवा कट के पीछे जा रही है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो गिर भी नहीं रहा। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स आउटवर्ड्स, है ना। अब वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ने लगा है, नीचे की ओर जाने लगा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर भी नहीं लग रहा। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, बस उसे हल्का सा, डिजी का मतलब होता है हल्का सा चक्कर आना, उसे हल्का सा चक्कर आ रहा है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस अगेन एंड ही सॉर्ड, उसके बाद वो अपने पंख फिर फड़फड़ाता है। सॉर्ड मतलब ऊपर की ओर उड़ जाता है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस ही सोर्ड अपवर्ड्स, ऊपर की ओर चला जाता है। गा 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 को ला, हिज मदर swooped past him, her wings making a loud noise. सब खुश हैं, वो भी खुशी में चिल्ला रहा है कि मैं उड़ने लगा। मम्मी जो है उसके आस पास में उड़ रही है पंख फड़फड़ाते हुए। He answered her
विद अनदर स्क्रीम, अपनी मम्मी के पास से गुजरने पे वो उसका जवाब दे रहा है चिल्ला चिल्ला के. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके पापा भी उसके चारों ओर चिल्ला चिल्ला के उड़ रहे हैं. ही सॉ हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, देखता है कि उसके भाई बहन भी उसके आसपास उड़ रहे हैं. अब देखो आगे हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ कर्वेटिंग एंड बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग, ये सब उड़ने के अलग अलग पोजीशंस हैं. कर्वेटिंग का मतलब होता है एक तरीके से जैसे इस तरीके से उड़ना, इस पोजीशन में उड़ना, ठीक है. बैंकिंग का मतलब होता है कि जैसे ये बर्ड है ना, उसका एक पंख ऊपर होना और एक पंख नीचे होना, इस तरीके से उड़ना. सोरिंग का मतलब होता है ऊपर जाना, और बैंकिंग का मतलब डाइविंग का मतलब होता है नीचे जाना. तो इस तरीके से वो अलग अलग पोजीशन में उड़ रहा है. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. अब वो भूल चुका था कि उसे उड़ना नहीं आता. इस बात को लेकर वो एक दिन बैठा रहा डर के मारे, खाया नहीं कुछ. अब वो ये बात भूल चुका है कि उसे उड़ना नहीं आता. अब मजे से उड़ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, और चिल्ला भी रहा है खुशी में. He was near the sea, now flying straight over it, facing straight out over the ocean. अब पता है वो सी के पास में उड़ रहा है, बहुत पास, नदी के पास पास में उड़ रहा है. He saw vast green sea beneath him, वो देख रहा है कि बहुत बड़ा सा हरी कलर का नीचे पूरा सी है. With little ridges, ridges मतलब होता है लहरें, बहुत सारी लहरें हैं उस सी में. Moving over it, जो उसके ऊपर, नदी के ऊपर लहरें उठ रही हैं. He turned his beak sideways and cawed amusedly. Cawed का मतलब होता है एक साउंड जो कि बर्ड्स निकालते हैं खुशी में, साउंड ऑफ बर्ड्स. तो वो खुशी में चिल्ला रहा है और उसके पास में उड़ रहा है. His parents and his brothers and sisters has landed on the green soaring ahead of him. उस नदी पर उसके भाई बहन और पापा मम्मी बैठ गए हैं. मतलब उनके अंदर एक ऐसी कला है कि वो नदी में, नदी होती है इसमें अपने पैर ऐसे घुसा लेते हैं और आराम से पैर हिलाते रहते हैं और तैरते रहते हैं. दे वर बेकनिंग टू हिम, बेकनिंग का मतलब इशारा कर रहे हैं कि हमारे जैसा करो. बेकनिंग का मतलब होता है सिग्नल टू फॉलो, सिग्नलिंग टू फॉलो, किसी को सिग्नल देना कि हमारी तरह करो, सिग्नल टू फॉलो, हमारी तरह करके दिखाओ. Calling shrilly, he dropped his leg to stand on the green sea. वो भी उनकी तरह करने के लिए पैर पानी में डालता है. His leg sank, पर उसको तो आता नहीं है सब कुछ. जैसे ही पैर डालता है वो डूबने लगता है. He screamed with fright, वो डर के मारे चिल्लाता है. And attempted to rise again, और कोशिश करता है कि ऊपर उड़ जाए. Flapping his wings, अपने पंख फ्लैप करता है, नहीं फड़फड़ाता है. But he was tired and weak with hunger. He could not rise, exhausted. पर वो ऊपर नहीं उठ पाता और वो बहुत थका हुआ है, भूख से परेशान है और वो exhaust हो चुका है. By the strange exercise, his feet sank into the green sea and then his belly touched it. धीरे धीरे वो अंदर की ओर डूबता जा रहा है. उसके पैर, ये पानी है, ये उसका पेट है और उसका पैर है, समंदर जा चुके हैं और पानी अब धीरे धीरे उसके पेट के पास में आने लगा है. And he sank no more farther. पर वो क्या पाता है कि वो अब और नहीं डूब रहा. He was floating on it. वो उस पर तैरने लगा है. And around him, his family was screaming. और उसके चारों ओर उसका परिवार वाले चिल्ला रहे हैं, praising him, उसकी तारीफ कर रहे हैं. And their beaks were offering him scraps of dogfish. और सबने अपनी चोंच में फिशेस पकड़ी हुई हैं. Dogfish is a sort of fish, एक तरीके की प्रजाति है मछलियों की. डॉगफिश पकड़ी हुई है और उसको जो है खाने के लिए फिश दे रहे हैं. He had made his first flight. और इस तरीके से उसने अपने डर को कॉन्कर किया और उसने अपनी पहली उड़ान भरी. तो बहुत शॉर्ट में, बहुत इजी वे में मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है. आई होप आप समझ गए होंगे. बट इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क, यू कैन कॉमेंट मी. थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ज़रूर बिल्कुल मत भूलना. ज़रूर बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ये बेल आइकन ही आपको रिमाइंड कराता है कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है. शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड. गॉड ब्लेस यू. जल्दी ही हम सेकंड पार्ट के साथ फिर मिलेंगे.